अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 के 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड दे आर 4.8 और 4.9। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को देखा था और हमने इक्विलिब्रियम की 2 स्टेट्स पढ़ी थी, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि आज के लेक्चर में हम उसकी थर्ड स्टेट को देखेंगे एंड दैट इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई बॉडी किसी पोजीशन में पड़ी हुई है और हमने उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, ठीक है, कुछ इस तरह से कि बॉडी अपनी नई पोजीशन में चली जाती है और डिस्टर्बेंस के बाद बॉडी नई पोजीशन में चली तो गई है, लेकिन दोबारा अपनी वो पहली वाली हालत में वापस नहीं जा सकेगी। तो ऐसी स्टेट को हम नाम देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं बॉल, कोई स्फीयर हो गया या हॉरिजॉन्टली कोई पेंसिल पड़ी हुई है। तो अगर हम उनकी पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं तो वो एक नई पोजीशन में चली जाएंगी और दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में नहीं जा सकेंगी, ठीक है। इसको मज़ीद समझते हैं। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जाने के बाद बॉडी जब अपनी नई पोजीशन में चली जाती है तो उसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम को सेट कर लेती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई असर नहीं होता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। इससे पहले हमने जो 2 टाइप्स पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों टाइप्स में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इफेक्ट होता है। पहली वाले में अपनी लोएस्ट पॉइंट पे था, लेकिन जैसी पोजीशन थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट किया तो हायर पॉइंट पे शिफ्ट हो गया था। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो हायर पॉइंट पे लाई कर रहा था और जैसे इसको टिल्ट किया तो वो लोअर में चला गया था। लेकिन इस यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। उसको देखते हैं, बाल को देखें तो स्फेरिकल इसकी शेप है। अब बाल का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है। और इस सेंट्रल पॉइंट का हर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल है। बाल के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है बाल के सेंटर से वो इक्वल है। तो यूँ अगर हम बाल की पोजीशन को चेंज भी करवाते हैं, उसको डिस्टर्ब करवाते हैं, तो हर पॉइंट पे क्या होगा कि उसका जो डिस्टेंस सेंटर से वो सेम रहेगा और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर पेंसिल्स की एग्जांपल ली जाए तो पेंसिल जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो मिड पॉइंट होगा सेंटर का, ठीक है। वो पॉइंट जिस पे 2 बराबर हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो रही है पेंसिल, तो जो पेंसिल का सेंट्रल पॉइंट होगा या मिड पॉइंट होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस का कहलाएगा। तो यूँ ऐसी बॉडीज़ जिनकी पोजीशन को हमने डिस्टर्ब किया और बॉडी ने नई पोजीशन ले ली और दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं जा सकती, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी यहाँ पे रिलेशन बताया गया है स्टेबिलिटी का सेंटर ऑफ मास के साथ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बॉडी की स्टेबल कंडीशन में होने के लिए या इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो जितना लोअर पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इतनी बॉडी वो स्टेबल होगी। अब ऐसी बहुत सी डेली लाइफ में हमें एग्जांपल्स मिलेगी कि जिसमें बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखा जाता है उसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। हमने अभी ये पढ़ा कि कोई बॉडी तब ज़्यादा स्टेबल होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत लो रखा जाएगा, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे रखा जाएगा। अब पहली मिसाल जो है वो है कि रेसिंग कार को देखें या रेसिंग कार को देख लें या जितनी भी आप व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स जो होती हैं, ठीक है, उनको देखें तो उनका जो बॉटम होता है, ठीक है, जो उनका लोअर पोर्शन है उसको हैवी रखा जाता है और उनका जो हाइट है कम रखी जाती है। तो उस रेसिंग कार के केस में उसकी रीज़न ये होगी कि हाइट जितनी कम होगी जो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके बेस में लाई करेगा, वो लोएस्ट पॉइंट पे लाई करेगा, जो बॉडी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी।
इसी तरह व्हीकल्स के बॉटम को भी हैवी रखा जाता है और इसकी रीज़न भी ये है कि उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो कम से कम हो, ठीक है, लोअर पॉइंट पे लाई करें और यूँ जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगी। थर्ड जो एग्जांपल है वो सर्कस आर्टिस्ट की। सर्कस आर्टिस्ट में रोप जो वॉकर होता है, रस्सी पे चलने वाला, जो एक शख्स रस्सी पे चल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या किया जाता है कि रस्सी को दो पोल्स के साथ अटैच करवाया जाता है और पोल्स की जो लेंथ है, जो जो उनकी हाइट है, वो बहुत ऊंची रखी जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि रस्सी का जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर पॉइंट पे रहे और आसानी से जो है उसके ऊपर जो शख्स है वो इजीली उसके ऊपर मूव कर सके, ठीक है। तो यूँ उसको स्टेबिलिटी बरकरार रहती है और हम कह सकते हैं कि इस केस में भी जो है वो सेंटर ऑफ मास को रिलेट किया गया स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है।